स्वामी जी, लेकिन स्किन में जो परेशानी होती है उसका क्या करें? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि थायराइड से जो लोग जूझ रहे हैं उनकी स्किन भी कई तरह की परेशानियों का सामना करती है। कई बार ड्राई हो जाती है, कई बार चेहरे पर दाने मुहासे हो जाते हैं और कई बार स्किन सोराइसिस की भी दिक्कत हो जाती है। तो इनको क्योर करने के लिए क्या उपाय करें? ये स्किन की प्रॉब्लम का आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। इसके लिए मैं एक उपाय बताया, घृतपान। घी प्योर 100 साल जियो। इसके 5 बड़े बेनिफिट हैं। एक तो ब्रेन, आंखें, नर्वस सिस्टम, ये तो सब अच्छा रहता है। इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, उससे स्किन बहुत अच्छी रहती है। जैसे आप मेरी स्किन देख रहे हो ना, पूरी स्किन जो चमक रही है, इसके ऊपर हमने कोई केमिकल नहीं लगा रखा, बल्कि कोई घी तेल भी नहीं ला रखा, ऐसी चमक रही है। और हमारे पैर देखो, पैर की एड़ियाँ देखो, इनमें किसी भी तरह से कोई बीवाई आदि नहीं फटी है। क्यों? एक तो योग करते हैं, दूसरा घृतपान करते हैं। एलोवेरा पियो, एलोवेरा लगाओ। एलोवेरा पियो, एलोवेरा लगाओ। और नाक में, कान में, आँख में महात्रिफला घृत डालते हैं। नाक में तो ऐसे ही सामान्य रूप से आप बादाम, रोगन या गाय का घी। नाक में, कान में, आँख में ऐसे घृत का, और नाभि में घृत का हम सेवन लगाते हैं। गाय का घी या तिल का तेल, उससे मसाज भी कर लो और खाली पेट उसको खा लो। कितना अच्छा है ना ये सब। उससे स्किन बड़ी अच्छी रहती है। फिर भी जिनको ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम है, खाली पेट गोधन अर्क, कायाकल्पवटी अथवा नीम घनवटी। और ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर डर्माग्रिट सामान्य स्किन रोगों में, सोराइसिस सोरोग्रिट, और सफ़ेद दाग तक हो जाते हैं तो मिलिनोग्रिट लगाते हैं। और चमड़ी के ऊपर ना इसमें कनेर और ये मेहंदी, कनेर, मेहंदी, एलोवेरा, हल्दी और अपामार्ग, इनके पत्तों को पीस करके, इनका पेस्ट बना करके, नीम के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का पेस्ट करके, ये उसमें थोड़ा मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी में ये लगा करके इसे शरीर पर लगा देते हैं। और जिनकी बहुत ही नाजुक त्वचा है, मैंने पहले भी कई बार बताया, बादाम, अखरोट और ये गुलाब की पंखुड़ियाँ, पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, खीरा, इनका सबका पेस्ट बना करके, और उसमें थोड़ा नीम भी हल्का सा डाल देते हैं। तो इतनी अच्छी तो उसमें खुशबू आती है। कुछ 1 घंटा तक लगा करके इसे धूप में बैठा देती है। विटामिन डी की भी पूर्ति हो जाती है और चमड़ी बच्चे जैसी हो जाती है। योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से दूसरा जन्म होता है। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म मिलता है हमें योग से। ये महिमा है सारे उपायों को करके, तो योग तो हमें सच में पुनर्जन्म दे देता है। ये सारे उपाय आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत भी बनाएंगे, बेहतर भी बनाएंगे, अच्छा कर देंगे। लेकिन स्वामी जी की स्किन की जो चमक है वो तो बहरहाल अभी दूर की बात है। लेकिन स्वामी जी, थायराइड की वजह से बहुत सारे लोगों के बाल झड़ने लगते हैं तेज़ी से। बाल की जो थिकनेस है वो भी कम हो जाती है, पतले हो जाते हैं। तो ये सर की खेती का ख्याल कैसे रखना है? अच्छा याद दिलाया। एक तो आप करते रहते हैं ना हुसैन भाई, है आप तो नाखून रगड़ो, और बेटियों आप शीर्षासन करो, और हमारे स्वामी विदेह देव जी सर्वांगासन करेंगे। तो ये शीर्षासन और सर्वांगासन बालों के लिए बड़ा जबरदस्त है, नाखून रगड़ने वाला अभ्यास। और इसमें बहुत ही अप्रतिम लाभ होता है। केश कांति नेचुरल शैम्पू लगाओ, केश कांति एडवांस तेल लगाओ, और अपने घर में जो तिल का तेल है या नारियल का तेल है उसी को लगा लो। और बालों को धोने के लिए आंवला, रीठा, सिकाकाई, भाई हमारी माँ ने तो 60-70 साल तक मुल्तानी मिट्टी और खट्टी छाछ बस उसमें डाल दिया कि उससे बाल एकदम सिल्की सिल्की, शाइनी शाइनी भी रहते थे, और उसी से धो लिया करती थी। और उससे डैंड्रफ भी नहीं होता खट्टी छाछ से। फसल पर भी कई बार फफूंद आदि लग जाते हैं ना, कई तरह की बीमारियां, तो छाछ के अंदर उसमें थोड़ा आखा, थोड़ा धतूरा और थोड़ा गुड़ मिला करके और वो छिड़क देते हैं, तो बैक्टीरिया, फंगस को तो जो उड़ने वाले वही मर जाते हैं और बाकी नए पनपते नहीं। उससे इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है प्लांट्स की। तो खैर, तो बालों के लिए सर्वांगासन, हलासन। और हाँ, बालों में एक और भी कारण है, विटामिन ई, B12, तो ये हमें मोरिंगा से सबसे अच्छा मिलता है, बाकी हरी सब्जियों से मिल जाता है। तो जिनके भी बाल झड़ते हैं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाया करें। वो
सोया का भी प्रयोग क्या करें, सोया में प्रोटीन भी 52% होता है। न्यूट्रिला सोया चंक्स तो हमारे इसको भी बड़ा पसंद है, अमित जी को अमित को और उससे विटामिन ई भी मिल जाएगा, विटामिन ई और विटामिन B12, हाँ, और बी कॉम्प्लेक्स ही मिल जाएगा ना, मोरिंगा ले लेना। तो आज के बाद अब किसी के बाल नहीं झड़ेंगे और प्रसन्न रहे, चिंता ना करें। ब्लड सर्कुलेशन पूरा मस्तिष्क की ओर होता रहे, इसलिए शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम हमने बता दिया, इसको भी करते रहना। और ये जो है, इससे जो एनर्जी पैदा होती है ना, पूरा शरीर, तो दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। तो ये तो ऊर्जा तरंगे यहाँ से पैदा होकर यहाँ जाती है। तो जिनकी पूरी खेती उजड़ गई, उनकी वापस लौट आएगी और नए बाल नहीं झड़ेंगे।